अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और आज आप लोगों के 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 25 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। और लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने लॉगरिथम लेना सीखा था, कैरेक्टरिस्टिक, मेंटिसा और उनकी लॉगरिथम में इम्पॉर्टेंस, हाउ टू टेक लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है, वो थोड़ा सा अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ कि नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस में अगर हम कन्वर्ट करें तो साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करने के बाद जो 10 की पावर्स आती हैं वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होती थी। पॉजिटिव भी हो सकती है कैरेक्टरिस्टिक, नेगेटिव भी हो सकती है और इवन ज़ीरो भी हो सकती है। और मेंटिसा क्या था? द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ मेंटिसा। उसको लेने का तरीका हमने लॉगरिथम टेबल्स के साथ सीखा था और उसके बाद हमने लॉगरिथम लेना सीखा था। अब इस सारी सिचुएशन के साथ लास्ट टाइम मैंने आपको लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन करवा ज़रूर दिया था, लेकिन मैंने आप लोगों को साथ ही कहा था कि इवन आई एम पर्सनली नॉट सेटिस्फाइड, मैं आपको वो रिपीट करके दोबारा भी बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात ज़रूरी है डिस्कस की जाए, वो ये कि बेटा आप लोगों को आजकल अपने स्टडीज़ को फोकस इसलिए ज़्यादा करना है कि आप लोगों के पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रह गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेशंस। अगर हम बात करें तो एक काफ़ी लंबी ड्यूरेशन होती थी उनके पास 9th क्लास का कोर्स कवर करने की, आप लोगों के पास उतनी नहीं है। आप लोगों को ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत है और उस एफ़र्ट के लिए आप लोगों के पास टाइम भी है ना। आप लोगों ने कहीं जाना आने वाली बात है, लॉकडाउन की वजह से या जो भी एहतियात की वजह से आप लोगों को घरों में स्टे करना है, तो घर में स्टे करके टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप लोग स्टडी करें, क्योंकि इस टाइम को जिसने ज़्यादा अच्छा अचीव कर लिया आई एम श्योर कि वो फ्यूचर में ज़्यादा बेहतर तौर पर स्टडी कर सकता है। एनी हाउ 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक पार्ट मैं दोबारा आपको ज़रूर बता रहा हूँ टू टेल दैट हाउ टू टेक लॉगरिथम, यानी एक तरह कल वाले लेक्चर को रिपीट करने के लिए, उस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं वंस अगेन एक पार्ट करवाऊंगा आप लोगों को। एक्सरसाइज 3.2 थी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड एनी ऑफ द पार्ट। चलिए मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, वो है 29.326। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो अब इसके लिए मैं रफ वर्क में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। तो डेसिमल राइट से लेफ्ट जब एक डिजिट मूव करेगा इट विल बी 2.9326, और जब राइट से लेफ्ट डेसिमल मूव करता है तो 10 की पावर इंक्रीज हो जाती है। कितना इंक्रीज करेगी? उतना ही जितना डिजिट राइट टू लेफ्ट मूव किया था। तो 10 की पावर 1, तो कैरेक्टरिस्टिक इस केस में 1। तो दूसरा तरीका आपको ये बताया था कि अगर डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन पर मौजूद है तो कैरेक्टरिस्टिक 0। अगर डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर है तो काउंट कर लेते हैं कि कितने डिजिट राइट है उतनी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, और अगर डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पर है तो काउंट कर लिया जाता है कि कितने डिजिट लेफ्ट पर है उतनी नेगेटिव में कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो उस रूल के मुताबिक भी देखा जाए तो अपनी रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट राइट पर है तो पॉजिटिव 1 कैरेक्टरिस्टिक। मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए लॉग टेबल आपको एक्सप्लेन किया था। लॉग टेबल आपके बुक के पेज नंबर 293 और 94 पर लॉगरिथम टेबल है, और पेज नंबर 295 और 96 पर एंटी लॉगरिथम टेबल है। मज़ीद आपको ये बताया था कि मार्केट में एक सेपरेटली लॉग टेबल अवेलेबल होता है, बिकॉज आप पेपर में जब जाएंगे तो बुक तो नहीं साथ रख सकते, आप लोग लॉग टेबल साथ लेके जाएंगे। तो आप अभी भी अगर वो लॉग टेबल यूज़ करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो अगर हम इसके पेज नंबर 293 पर देखें तो अब मैं रफ वर्क में बता रहा हूँ इसका 29.326। सबसे पहला काम हम ये करते थे कि इसको टोटल 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करते थे। टोटल मीन बिफोर डेसिमल और आफ्टर डेसिमल भी टोटल 4 डिजिट्स। तो इसमें इस डिजिट के बाद 6 है,
अगर जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उस डिजिट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो एक डिजिट, लास्ट डिजिट में एक का इजाफा हो जाता है। और अगर 5 से लेस है 0 1 2 3 4 तो लास्ट डिजिट एज इट इज़ रहती थी। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो 29.33 हो जाता है। उसके अलावा हम डेसिमल को कंसिडर ही नहीं करते थे, मेन इसमें काम डिजिट्स का ही होता है। अब 29 को लॉग टेबल के फर्स्ट कॉलम में लोकेट किया जाता है 29, और जो थर्ड डिजिट है उसको टॉप रो में हम लोकेट करते थे। कल आपको पूरा टेबल का स्ट्रक्चर यहां पर बना के बताया था। तो जहां पर ये दोनों मैच कर रहे हैं 29 और 3, वो आ रहा है 4 6 6 9 आ रहा है, ये डिजिट लिखा हुआ है दोनों के मैच करने से। अब लास्ट डिजिट का क्या काम था, मीन डिफरेंस कॉलम में इसको लोकेट करते हैं और अगेन 29 के साथ मैच करते हुए। तो 29 को जब मीन डिफरेंस कॉलम के 3 के साथ मैच किया, वी फाउंड द डिजिट 4। अब इन दोनों को प्लस किया, दिस इज 4 6 7 3। तो पॉइंट्स में, क्योंकि मेंटिसा डेसिमल पार्ट होता है, तो 0.4673 इज द मेंटिसा। अब लॉगरिथम का आंसर निकालेंगे। नाउ लॉग ऑफ 29.326 का आंसर आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, या कैरेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट लगा के मेंटिसा। ये इसके कंप्लीट स्टेप्स थे, राइट। यहीं से अब आगे हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर गिवन इफ लॉग 31.09 का आंसर है 1.4926 गिवन है आपको। आपने ना कोई कैरेक्टरिस्टिक देखी ना मेंटिसा, आपको क्वेश्चन में ये आंसर गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स, यानी ना तो आपने लॉग टेबल का यूज करना है ना कैलकुलेटर का, इसी वैल्यू का यूज करते हुए फॉलोइंग पार्ट्स के आंसर्स निकालने हैं। लेकिन बिफोर दैट कि हम फॉलोइंग पार्ट्स के आंसर निकाल लें, इसका कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। डेसिमल से पहले वाला पार्ट क्या था, कैरेक्टरिस्टिक, वो आ रही है 1। मेंटिसा क्या है, दैट्स 0.4926 है। इसके आंसर से हमें पता चल रहा है कि वो कैरेक्टरिस्टिक और वो मेंटिसा। मजीद ये कि सेम डिजिट्स का मेंटिसा तो सेम रहता है ना, डेसिमल कहीं पर भी हो। तो एज द मेंटिसा फॉर सेम डिजिट्स रिमेन सेम, तो इस वजह से हम जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं उनके आंसर्स इसी की हेल्प से दे सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में आपको रिक्वायर्ड है लॉग 3.109। सबसे पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं हम। दो टेक्निक्स के मुताबिक मैं फिर भी आपको 10 की पावर्स में, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। तो जो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में होता है तो उसकी 10 की पावर 0 होती है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0। मेंटिसा के लिए आपको कोई टेबल नहीं खोलना, कोई कैलकुलेटर नहीं लेना, आप नोट करें वही डिजिट्स हैं। लॉग 31.09 था, डिजिट्स वही है ना 3109, इसमें 3.109 है, डिजिट्स को देखें तो वही 3109। इसमें भी 31 को 0 में चेक करके 9 का डिफरेंस ऐड करके बताया गया था, इसमें भी 31 को 0 में चेक करके 9 का डिफरेंस ऐड करके बताया गया। तो डिजिट्स तो वही हैं। तो विदाउट कंसल्टिंग द लॉग टेबल आप डायरेक्ट इसका मेंटिसा वही वाला पिछले वाला ले लेंगे। तो मेंटिसा वो आ रहा है इसमें 0.4926, तो फिर लॉग 3
0.109 का आंसर आ जाएगा 0.4926। सेकेंड पार्ट सेम थिंग, लॉग 310.9 का आंसर चाहिए। उसी तरह से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जब इसका हम डेसिमल राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट मूव करेंगे तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इस केस में 2 आ रही है। अगर हम मेंटिसा की बात करें तो सेम मेंटिसा 0.4926, तो फिर लॉग 310.9 का आंसर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा का सम 2.4926। उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है लॉग 0.003109। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो वही बात, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं अगर हम, तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे 0.003109, तो 3.109 10 रेज टू द पावर। अब देखिए डेसिमल लेफ्ट टू राइट 1 2 3 डिजिट मूव किया है, तो 10 रेज टू द पावर -3 होगा नेगेटिव में। तो कैरेक्टरिस्टिक इस केस में आ रही है -3, या उसको बार के तौर पर लिखा जाता है 3 बार। मेंटिसा सेम है, वो प्रीवियस पार्ट्स वाला ही 0.4926, तो फिर लॉग 0.003109 का आंसर आ गया कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। और इसी का लास्ट पार्ट है लॉग 0.3109, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी आ रही है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसे जब डेसिमल यहाँ लेफ्ट टू राइट एक डिजिट मूव करेगा तो 10 की पावर 1 डिक्रीज करके -1 हो जाएगी, जिसको हम 1 बार के तौर पर लिखेंगे। और मेंटिसा से मेंटिसा इज 0.4926, और फिर लॉग ऑफ 0.3109 का आंसर आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा ऐड होके 1 बार 0.4926, राइट। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी लॉगरिथम का। ये लास्ट डेफिनेशन थी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि हमने इस एक्सरसाइज को काफ़ी बाय पार्ट्स किया है। शुरू में आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक वो से रिलेटेड, लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म की कन्वर्जन से रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ी, फिर उसके लॉगरिथम की, कॉमन लॉगरिथम की और नेचुरल लॉगरिथम की डेफिनेशंस पढ़ी, कन्वर्जन सीखी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। फिर हमने इसमें लॉगरिथम और उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, मेंटिसा, हाउ टू टेक लॉगरिथम, हाउ टू टेक कैरेक्टरिस्टिक, मेंटिसा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अब लास्ट टॉपिक है इसका एंटी लॉगरिथम का। एंटी लॉगरिथम की डेफिनेशन बहुत इजी है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन। द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। बहुत आसान, यानी अगर हम एंटी लॉगरिथम को देखें, नाम से ही जाहिर है एंटी लॉगरिथम, लॉगरिथम का एक रिवर्स प्रोसेस है, उलट उससे होता है। तो इफ log base a of y
इज इक्वल टू एक्स, देन y इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ x। यही बात इसकी डेफिनेशन के तौर पर हम ले रहे हैं, उसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसा नंबर जिसका लॉगरिथम गिवन हो तो वो एंटी लॉग ऑफ दैट नंबर होता है। ठीक, पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 64 पर ये डेफिनेशन मौजूद है। अब हाउ टू टेक एंटी लॉगरिथम, वो हमें कैसे लेना है, उससे रेलिवेंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। रेलिवेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2। इसका फर्स्ट पार्ट है 3.56, बल्कि मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। अब फर्स्ट पार्ट में है 3.5621, यानी इन अदर वर्ड्स ये लॉगरिथम का आंसर है। आपको वो नंबर फाइंड करना है जिसके लॉगरिथम का ये आंसर है। तो सबसे पहले लेट x बी द नंबर, देन ये 3.5621 आंसर होगा लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर का, जो नंबर हम फाइंड करना चाहते हैं। यही तो पूछा गया है, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम इज 3.5621। तो x फाइंड आउट करना है हमें, तो ये एंटी लॉगरिथम के तरीके से होगा। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसका भी मैंटिसा होता है। थोड़ा बहुत मेथड का फर्क है, लेकिन बेसिक टेक्निक एक है। कैरेक्टरिस्टिक इस केस में क्या है, सिंपली डेसिमल से पहले लिखा हुआ नंबर इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। वेरी सिंपल, डेसिमल से पहले लिखा हुआ नंबर इसकी कैरेक्टरिस्टिक। मैंटिसा क्या है, डेसिमल से बाद लिखा हुआ नंबर 0.5621। अब यहां लिखने की हद तक कैसे है, अब हम इसका आंसर जब निकालेंगे, लेकिन रिक्वायर्ड तो आपको x है, तो बोथ साइड्स का एंटी लॉग ले लें, या इसको जरा ज्यादा सिंपली अगर हम समझ लें कि लॉग जब इस साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो इधर x रह जाएगा, तो लॉग जब दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो उसका इनवर्स फंक्शन यानी एंटी लॉगरिथम बन जाएगा उस साइड पर जाके, एंटी लॉग ऑफ 3.5621। अब एंटी लॉग लेना है आपको, इसके लिए आप लोग अपनी बुक के पेज 295 को कंसल्ट करेंगे। 295 की अगर आप हेडिंग देखें तो वो टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम है। एंटी लॉग टेबल आप खोलेंगे, बुक के पेज नंबर 295 पर है, और आप नोट करेंगे तो ये टेबल भी बिल्कुल लॉग टेबल जैसा है देखने में, लेकिन एक दो जो डिफरेंट बातें हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं। आप लोगों को लॉग टेबल का याद होगा, फर्स्ट कॉलम का स्टार्टिंग 10 से था, यानी 2 डिजिट से था, लेकिन इसका स्टार्टिंग अगर आप देखें तो 00 से है। इसका मतलब एक डिजिट पीस में एडजस्ट हो जाती है, लेकिन उस एक डिजिट को भी 2 डिजिट्स बनाकर 0 के साथ एडजस्ट किया गया है, और रिमेनिंग सारा वैसा ही है। ऊपर रोज में अगर आप देखें वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम स्टार्ट हो जाते हैं बिल्कुल लॉगरिथम की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें आपको सिर्फ मैंटिसा की 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है, तो मैंटिसा की 4 डिजिट्स की आपको सिर्फ ज़रूरत है। उसके लिए क्या करेंगे, दिस टाइम फर्स्ट 2 डिजिट्स मैंटिसा वाली 56 को थर्ड डिजिट 2 के साथ मैच करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में 56 को आपने लोकेट किया और टॉप रो के 2 के साथ मैच किया, तो ये आ रहा है, मैं रफ में लिख रहा हूं 3648, 3648 आ रहा है, राइट। अब फोर्थ डिजिट का क्या काम था,
मीन डिफरेंस कॉलम के साथ। तो मीन डिफरेंस कॉलम में 1 को उसी 56 के साथ मैच करना है। तो 56 को जब हमने 1 के साथ मैच किया तो वो 1 ही उसका आंसर आ रहा है। दोनों को प्लस किया तो 3649। तो x के इसके एंटी लॉग का आंसर आ जाता है 3649। तो फिर करेक्टरिस्टिक का क्या काम हुआ? अब जो भी करेक्टरिस्टिक है इसमें आ रही है 3, वट एवर द करेक्टरिस्टिक इज उसमें 1 प्लस करें। 3 + 1 4। तो लेफ्ट साइड से काउंट करके 4 डिजिट्स छोड़कर डेसिमल लगा दें लास्ट में। तो लेकिन जैसे कि आपको पता है लास्ट डिजिट के बाद डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, दैट्स वाई ये इसका एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। मैं करेक्टरिस्टिक का काम या करेक्टरिस्टिक का रोल एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ। वट एवर द करेक्टरिस्टिक इज जो भी है उसमें आप 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस करने के बाद जो नंबर आपके पास आएगा लेफ्ट साइड से काउंट करके उतने डिजिट्स छोड़कर डेसिमल हम प्लेस कर देंगे। तो करेक्टरिस्टिक का काम एंटी लॉग के केस में डेसिमल प्लेस करना है, राइट। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में दिस इज 1 बार पॉइंट 7427। तो इसमें सबसे पहले तो वही सपोज करेंगे, लेट x बी द नंबर, देन log x will be 1 बार पॉइंट 7427। अगेन मैं उसी स्टेटमेंट के साथ मैच करवा रहा हूं। फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम इज 1 बार पॉइंट 7427। करेक्टरिस्टिक वो आ रही है 1 बार। मैंटिसा डेसिमल के बाद वाला पोर्शन वो आ रहा है 0.7427। तो फिर x क्या होगा? नाउ x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 बार पॉइंट 7427 का आंसर आ जाएगा। अब उसके लिए हम अगेन एंटी लॉग टेबल पेज 295 296 वाले को कंसल्ट करेंगे और मेंटिसा की 4 डिजिट्स को यूज़ करेंगे। तो पेज 296 पर आ रहा है, 74 को फर्स्ट कॉलम में लोकेट किया और टॉप रो में 2 को लोकेट किया। दोनों जहाँ पर मैच कर रहे हैं वो आ रहा है 5521। रफ में हम लिख रहे हैं 5521 आ रहा है। और फिर लास्ट डिजिट का क्या रोल था? उसको मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर 74 के साथ ही मैच करना है। तो जब हमने 74 के साथ मीन डिफरेंस कॉलम के 7 को मैच किया तो वो आ रहा है 9। उसको प्लस कर लिया, सो दिस इज 5530। तो इसका आंसर आ जाएगा 5530। अब करेक्टरिस्टिक का वही काम, डेसिमल प्लेस करना। करेक्टरिस्टिक क्या है? 1 बार, जो कि -1 होता है। जब तक हम सिर्फ करेक्टरिस्टिक ले रहे होते हैं, यही लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब हम सिर्फ करेक्टरिस्टिक ले रहे होते हैं तो माइनस और बार सेम थिंग होती है। तो ये -1 है। अब क्या करना था? प्रीवियस पार्ट में हमने किया, वट एवर द करेक्टरिस्टिक इज उसमें क्या करना है? 1 प्लस करेंगे हम। -1 में जब 1 प्लस करेंगे तो आंसर 0। तो लेफ्ट साइड से 0 डिजिट छोड़कर ही, यानी विदाउट लीविंग एनी डिजिट, शुरू में ही डेसिमल आ जाएगा। जस्ट टू कवर दैट डेसिमल शुरू में हम 0 लगा देंगे। लेकिन 2 पार्ट्स इसके लिए काफ़ी इनसफिशिएंट है इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं बार वाली एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। इसकी बार वाली एग्जांपल है 2 बार पॉइंट 1324। तो सबसे पहला काम, लेट x
बी द नंबर। सबसे पहले तो x को एज नंबर सपोज किया, देन log x will be 2 bar 0.1324। तो कैरेक्टरिस्टिक वो आ रही है 2 बार। मेंटिसा वो आ रहा है 0.1324। तो उसी रूटीन को फॉलो करते हुए x का आंसर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.1324। तो इसके लिए मेंटिसा वाली 4 डिजिट्स को हम पेज 295 पर लोकेट करेंगे। 13 को 2 के साथ मैच करेंगे। 13 फर्स्ट कॉलम में, 2 टॉप रो में, जहां पर ये दोनों मैच कर रहे हैं एंटी लॉगरिथम टेबल में। तो वो आ रहा है 1355, रफ में लिख लिया। और उसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम को इसके साथ मैच किया। 13 को मीन डिफरेंस कॉलम के 4 के साथ जब मैच किया तो वो आ रहा है 1। तो इन दोनों से हमारा ऐड करके फाइनल आ जाएगा 1356। तो अब x का आंसर आ जाएगा 1356, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक का अब रोल आएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2 बार या -2। -2 में हम क्या करेंगे? हर पार्ट की तरह इसमें 1 प्लस करेंगे। -2 + 1 का आंसर आ जाएगा -1। स्टिल नेगेटिव। अगर स्टिल नेगेटिव आए तो जितना नेगेटिव आए उतने जीरोस पहले लगाकर उससे पहले डेसिमल लगाया जाता है, एंड जस्ट टू कवर दैट डेसिमल ये 0 आ जाएगा। अब इस सारे में रिवाइज, रिपीट या रिकॉल करने वाली बात क्या है? मैं 2 बातें इसमें आपको जिक्र करूंगा, इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। एक तो ये कि केयरलेस मिस्टेक्स ही होती हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बच्चों को आता होता है। लॉगरिथम देखते वक्त एंटी लॉग टेबल खोल लेते हैं बच्चे, एंटी लॉग लेते वक्त लॉग टेबल खोल लेते हैं। बेटे कॉन्शियसली उसकी हेडिंग देखें कि आप लॉग के वक्त लॉग की ही टेबल खोल रहे हो और एंटी लॉग लेते वक्त एंटी लॉग का टेबल ही खोल रहे हो। दूसरी बात ये, जैसे कैलकुलेटर का एक मॉड होता है ऊपर, हम मॉड चेंज कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर को एज मैथ मॉड भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम स्टैट मॉड में भी यूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा काफ़ी सारी मॉड्स होती हैं, तो हम उसका मॉड चेंज कर लेते हैं। अगर हम वो उसकी एंगल्स की बात करें तो डिग्री के एंगल भी के मॉड में ले आएँ, रेडियन के एंगल के मॉड में ले आएँ, और कोई भी मतलब इस तरह मॉड हम चेंज कर लेते हैं। इसी तरह बेटे इनका आपके माइंड में एक मॉड होना चाहिए कि जब आप लॉगरिथम ले रहे हैं तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेने का तरीका आना चाहिए। जब आप एंटी लॉग ले रहे हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक का तरीका और है। जब आप लॉग ले रहे हैं उसके मेंटिसा का मेथड और है। जब एंटी लॉग ले रहे हैं तो उसके मेंटिसा लिखने का तरीका और है, लेकिन टेबल को लोकेट करने का तरीका वही है। तो लॉग के वक्त लॉग के प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे आप लोग, एंटी लॉग लेते वक्त एंटी लॉग के प्रोटोकॉल को आप लोग फॉलो करेंगे। इनके अपने अपने मेथड है, अपने अपने प्रोसीजर्स हैं, अपनी अपनी टेक्निक्स हैं। इनको बेटा आप लोगों ने मिक्सअप हरगिज़ नहीं होने देना, राइट जी। आप लोगों को याद होगा हमने इसका जब क्वेश्चन नंबर 4 किया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 वैसे तो कन्वर्जन का था, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक या लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल। रिमेनिंग पार्ट में लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल पार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके किया था। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तीनों का सेम टेक्निक थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4th पार्ट था वो थोड़ा डिफरेंट था। उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी, आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके चुके करना था, और अभी हमने लॉगरिथम, हाउ टू टेक लॉगरिथम, इसकी टेक्निक नहीं सीखी थी। यही वजह है कि अभी हमने वो क्वेश्चन नहीं किया था, वो क्वेश्चन अभी हमने छोड़ दिया था।
और मैंने आपसे कहा था कि उसके लिए तकरीबन 4 लाइंस आप छोड़ दीजिए और उतनी लाइंस पर इजीली इसने पूरा आ जाना था। वो पार्ट अब हम कंप्लीट करते हैं। तो अगेन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका भी 4 पार्ट है, जिसमें था 10 रेज़ टू द पावर p इज इक्वल टू 40। बाकी पार्ट्स में तो हम ये करते थे ना कि शुरू में हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। इसका उल्टा करेंगे, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लाएंगे। तो इन लॉगरिथमिक फॉर्म log बेस रिमेन्स 10, राइट साइड वाला नंबर इसकी डोमेन बन के इज इक्वल टू p, या p इज इक्वल टू log 40। बेस नहीं भी लिखते, ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि 10 बेस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी लॉगरिथम की बेस नहीं लिखी हुई तो अंडरस्टूड समझा जाता है कि उसकी बेस 10 है। अब वही ऑर्डिनरी लॉगरिथम लेने की टेक्निक, करेक्टरिस्टिक वो आ रही है, अगर हम 40 को साइंटिफिक नोटेशन में करें तो 4.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 1, और क्योंकि डेसिमल राइट टू लेफ्ट एक डिजिट मूव किया है, करेक्टरिस्टिक इज 1 जो 10 की पावर होती है। मेंटिसा में अब क्या करेंगे, ये तो है ही 40 सिर्फ, तो 4 डिजिट्स पूरे करने के लिए 4000 करते हैं। लॉग टेबल पेज 293 पर फर्स्ट 2 डिजिट को थर्ड डिजिट के साथ उसी तरह मैच करेंगे, यानी हम 40 को 0 के साथ मैच करेंगे लॉग टेबल पेज 293 पर। तो वो आ रहा है 0.6021, 0.6021। तो मेंटिसा इज, क्योंकि डिफरेंस कॉलम इसमें देखना ही नहीं पड़ा, लास्ट में जब डिजिट 0 आ जाती है तो डिफरेंस कॉलम में 0 वाला तो कॉलम ही नहीं है, तो 0 को देखना ही नहीं पड़ता हमें, वही फाइनल मेंटिसा आ जाता है 0.6021। तो फिर p का फाइनल आंसर आ जाएगा log 40 का आंसर इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा 1.6021। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। अब इस तरह से एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज से रेलिवेंट जो एग्जांपल्स हैं आप लोगों ने उन्हें ज़रूर ट्राई करना है। इससे रिलेटेड, एंटी लॉग से रिलेटेड आपका उसमें रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। रिव्यू एक्सरसाइज जब हम करेंगे वो भी ज़रूर इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे, वो भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग अपने तौर पर एक दफ़ा उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब रिव्यू एक्सरसाइजेस के अलावा मतलब इस एक्सरसाइज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लॉज ऑफ लॉगरिथम। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, वो प्रॉपर अपनी जगह क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस दौरान बेटे आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर जारी रखनी है और रिटन वर्क अपना एक प्रॉपर रजिस्टर्स पर, जैसे कि मैं हर दफ़ा आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग ये भी कर सकते हैं कि अपने उन रजिस्टर्स का सेल्फ चेक रखें। किस तरह से? आप लोग ये तो ना करें कि यूनिक नोट से जस्ट उनको कॉपी करना शुरू कर दें, वो तो नेगेटिव यूज़ ऑफ यूनिक नोट्स हो जाएगा। बेटर क्या है, आप लोग खुद उसको सॉल्व करें। किसी स्टेप पर आप सपोज अटक जाते हैं, नहीं हो पाता वो स्टेप, फौरी तौर पर आपके पास टीचर मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में यूनिक नोट्स आपके पास एज टीचर मौजूद है। आप उस स्टेप को देखें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फिर आप वही क्वेश्चन पूरा कॉपी करना शुरू कर दें, वो तो जस्ट एक फ़ोटो कॉपी करने वाली बात है। आप जो स्टेप पर अटके हैं उस स्टेप को ज़रा वहाँ से देखें कि किस तरह उन्होंने सॉल्व किया है, और फिर उसके बाद उसको खुद अटैम्प्ट करें और अगला पार्ट इसी तरह से खुद अटैम्प्ट किया करें। लेकिन अपना रिटन वर्क को बेटा साथ साथ आप लोगों ने करना है, राइट। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।